हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। वैसे तो आपको मालूम भी है एलसीएम क्या होता है, ठीक है। यदि मैं तुमसे पूछूं 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 2 और 3 का एलसीएम डिनोट तो उसको इससे करते हैं। तो 2 और 3 का जो एलसीएम होता है, ठीक है, यदि मैंने तुमसे पूछ लिया ही, ठीक है, एलसीएम बताइए, एलसीएम ऑफ किसका बताइए, 2 एंड 3 का बताइए, तो इससे हम इसको डिनोट करते हैं। और इनका जो एलसीएम आता है, ठीक है, लीस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा, कॉमन मल्टीपल जो दोनों की गुना में आता हो, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू, तो ऐसी वैल्यू लिस्ट का मतलब क्या, लिस्ट का मतलब छोटे से छोटा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो दोनों का मल्टीपल हो, ठीक है। जैसे ये 2 और 3 का, वैसे तो आप जानते हो एलसीएम क्या होता है, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। तो ये 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। वैसे तो और भी कोई नंबर हो सकता है जो 2 और 3 का मल्टीपल हो, जैसे मैं कहूँ 12। तो 12 एक ऐसा नंबर है जो 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। पर हमें इसने कहा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा निकालिए। वैसे तो और भी हो जाएंगे, ठीक है भैया, 24 भी हो जाएगा, और भी मतलब बहुत सारी संख्या ऐसी हो जाएंगी जो क्या आ जाएंगी, ठीक है, जो कॉमन मल्टीपल आ जाएंगी किसकी, 2 और 3 की। परंतु इसने लिस्ट कहा, लिस्ट का मतलब क्या होता है, छोटे से छोटा, ठीक है, कॉमन मल्टीपल किसका, 2 और 3 का, वो क्या होता है, 6 होता है। 2 और 3 का जो एलसीएम आता है वो क्या आता है, 6 आता है, ठीक है। तो ये बात वैसे तो आपको मालूम ही है, ठीक है। कोई तुमसे पूछने लगा 2, 3, 4 का क्या बताइए, एलसीएम बताइए। तो ऐसी संख्या जो तीनों के पहाड़े में आती है और छोटी से छोटी हो, तो ऐसी संख्या बता दीजिए क्या होती है, ठीक है। तो इनका जो एलसीएम आएगा, इनका जो एलसीएम आएगा वो किसके बराबर आएगा बताइए, इनका जो एलसीएम आएगा, ठीक है, बताइए भी 12, ठीक है। 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी है और 4 का भी है, ठीक है। यदि 8 देखें, 8 तो नहीं आएगा क्योंकि 8 किसका मल्टीपल नहीं है, 3 का नहीं है। तो इन तीनों का जो एलसीएम आएगा 2, 3 और 4 का, वो कितना आएगा एलसीएम, 12 आएगा। 12 क्यों आएगा, ठीक है, क्योंकि ये, ठीक है, ये 2 के पहाड़े में भी आएगा, 3 के में भी आएगा और 4 के पहाड़े में भी आएगा। और लिस्ट का मतलब छोटे से छोटी संख्या है। वैसे तो और भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, ऐसी तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। ऐसे तो भी 24 भी हो जाएगा, 24 2 के पहाड़े में भी आएगा, 3 के में भी आएगा, 4 के में भी आएगा। परंतु लेनी कैसी हमें, लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेना। तो चलिए भैया इसकी डेफिनेशन समझिए, ठीक है। एलसीएम काफ़ी बार आप पढ़ चुके हो वैसे तो, फिर भी चलिए एक बार डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, शॉर्टकट में क्या लिखते हैं इसको, एलसीएम। इफ ए एंड बी आर 2 नॉन जीरो इंटीजर्स, यदि ए और बी 2 नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, ठीक है, देन ए पॉजिटिव इंटीजर m इज कॉल्ड देयर एलसीएम। इफ ए डिवाइड कर दे किसको, m को, और b डिवाइड कर दे किसको, m को। तो कोई भी नंबर जो है हमारे पास, 2 क्या है हमारे पास, 2 नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, तब एक पॉजिटिव इंटीजर m क्या कहलाएगा, इनका एलसीएम कहलाएगा, ठीक है। जैसे भैया ये इनका एलसीएम आ गया, तो 2 डिवाइड करेगा किसको, 6 को, बिल्कुल करेगा, और 3 भी डिवाइड करेगा 6 को, 3 भी बिल्कुल इसको विभाजित करेगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड कंडीशन, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n, और एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट कर जाए सच दैट इफ a डिवाइड्स n एंड b डिवाइड्स n देन m लेस देन इक्वल टू n, ठीक है, इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंटली m डिवाइड्स n, इक्विवेलेंटली m डिवाइड्स n, और इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय AB। अब इस लाइन का क्या मतलब है, देखिए इसमें ये कहा a विभाजित करता है किसको, इसको भी। अभी मैं ये कहूँगी 2 विभाजित करेगा 12 को भी करेगा, और 3 किसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है, 12 को भी करेगा। तो इनका एलसीएम तो 12 भी हो सकता है। पर इसने ऐसी संख्या कही कि ऐसा होना चाहिए, m ऐसा होना चाहिए कि और कोई भी n आ जाए। ये हो गया हमारा n, ये क्या हो गया हमारा n हो गया, ठीक है।
ये वाली वैल्यू क्या होगी n, और ये वैल्यू क्या होगी m। तो m ऐसा होना चाहिए उन n से सारों से कैसा हो, छोटा, तभी वो ही एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n, कोई भी n हो सकता है, सच दैट a डिवाइड कर रहा किसको, n को, तो भैया a तो इसको भी डिवाइड कर रहा, और b भी विभाजित कर रहा, डिवाइड कर रहा किसको, 12 को, पर m जो होना चाहिए उससे कैसा होना चाहिए, छोटा या बराबर भी हो सकता है। ठीक है, इक्वलेंटली m डिवाइड करेगा किसको, n को, m डिवाइड करेगा किसको, n को, 6 डिवाइड करेगा किसको, 12 को। तो इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, एलसीएम ऑफ ए बी पढ़ते हैं हम इसको, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, चलिए भैया ये कोई मैंने एग्जांपल ले लिया। एलसीएम निकालना मुझे किसका, 2 और 3 का एलसीएम निकालना। तो 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा बताइए कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ये एग्जांपल भी नोट करिए, और भी कोई दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, एलसीएम ऑफ किसका, एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम आएगा, 2 का नंबर हो तो इस तरीके से संकेत दिखा देते हैं, या फिर इसको बस ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या जो लिस्ट का मतलब छोटी से छोटी, जो सभी के तीनों के पहाड़े में आती हो, छोटी से छोटी हो, तो ऐसी संख्या क्या है, 12। ठीक है, 12 2 के पहाड़े में भी आएगा, 3 के में भी आएगा, और 4 के में भी आएगा, तो इनका एलसीएम ये आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद एक थ्योरम है इसमें, ठीक है, थ्योरम नंबर 10 है, उसको पढ़ेंगे। थ्योरम नंबर 10 वैसे है क्या, एक बार मैं स्टेटमेंट बता दूं। दो कोई भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर हैं, उनकी मल्टीप्लाई करें तो वो इनका जीसीडी किसका, ए बी का, जीसीडी किनका, ए बी का, और एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ऑफ किसका, ए बी का, के प्रोडक्ट के बराबर होती है। 2 इंटीजर्स हैं, अभी इनपुट एंड थ्योरम में प्रूफ कराऊंगा इसको मैं। 2 इंटीजर्स की जो प्रोडक्ट होती है वो हमेशा, ठीक है, जीसीडी और एलसीएम इनकी प्रोडक्ट करते हैं तो उनके बराबर होती है। तो चलिए पहले ये नोट कर लो डेफिनेशन, थ्योरम भी अभी कराएंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। चलिए तो थ्योरम नंबर 10 देखिए अब। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड जीसीडी। तो क्या प्रूफ करके दिखाना हमें, ठीक है, प्रूव दैट, सिद्ध करिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स लेने हमें, कोई भी 2 नंबर्स मान लेंगे, ए भी 2 नंबर मान लेंगे, उन दोनों की प्रोडक्ट इज इक्वल टू किसके बराबर ला के दिखानी, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम को किससे डिनोट करते हैं हम, ए बी को इस तरीके से डिनोट करते हैं, और इनटू जीसीडी ऑफ किसका, ए बी सी का। तो जीसीडी को हम इसको इससे डिनोट करते हैं, ए बी का। ये जीसीडी जो ऑफ ए बी होता है कितना, जीसीडी ऑफ किसका, ए एंड बी का बराबर होता है, इस तरीके से हम इसका संकेत दिखाते हैं। ठीक है, एलसीएम ऑफ किसका, 2 नंबर कोई हमारे पास है, ए एंड बी, तो उसका हम संकेत ये दिखाते हैं। तो ये एलसीएम होता है किसका, ठीक है, एलसीएम को हम मान सकते हैं, इसका एलसीएम को m मान लेंगे, ठीक है, इसके एलसीएम को किसके बराबर मान लेंगे, m के बराबर मान लेंगे, और इसके जीसीडी को d के बराबर मान लेंगे, इसके जीसीडी को किसके बराबर मान लेंगे, d के। तो जीसीडी को, ठीक है, यानी कि एलसीएम को तो किसके बराबर मान लिया हमने, m के बराबर, जीसीडी को मान लेंगे d। तो इसका मतलब हमें क्या सिद्ध करके दिखाना, ए बी बराबर md सिद्ध करके दिखाना। तो चलिए प्रूफ देखिए, लेट, पहले 2 नंबर्स मान लीजिए a एंड b, ठीक है, वैसे तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तो लिख लेंगे लेट a एंड b be any 2 integers, हैं ये, कोई 2 इंटीजर्स हैं a और b,
ठीक है। और ठीक है, इनका जो GCD है, ठीक है, GCD एंड लेट, और हमने जो मान लिया GCD किसका, AB का, किसके बराबर मान लीजिए, D के बराबर, एंड इनका LCM किसके बराबर मान लीजिए, M के बराबर मान लेते हैं इनका LCM, ठीक है। ठीक है, तो इसका GCD AB का कितना, D, और इनका LCM हमने क्या मान लिया, M मान लिया, ठीक है। तो GCD का संकेत क्या होता है, AB का GCD किसके बराबर है, D के बराबर है, किसके बराबर है, D के बराबर, ठीक है। तो इसका जो LCM होता है वो कितना मान लिया हमने, M मान लिया। तो हमें देखिए क्या सिद्ध करके दिखाना इसमें, नाउ वी शैल प्रूव दैट, अब बताइए हम क्या सिद्ध करेंगे। अब हम इसमें सिद्ध करेंगे इन दोनों की जो प्रोडक्ट है, इन दोनों की प्रोडक्ट, दो इंटीजर्स जो हैं A और B की जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर दिखाना, प्रोडक्ट ऑफ किसके, LCM और GCD, यानी कि DM कह दीजिए या MD कह दीजिए, इनकी प्रोडक्ट के बराबर दिखाना, ये हमें प्रूफ करके दिखाना। तो इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए ये दिखा दीजिए AB डिवाइड करता है DM को, और दिखा दीजिए DM डिवाइड करता है किसको, AB को। यदि ये से डिवाइड करेगा और ये से डिवाइड करेगा तो दोनों संख्याएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। भाई मान लिया 2 डिवाइड करता है 2 को, इनसे नीचे ले आओ, 2 डिवाइड करता है 2 को, तो इसका मतलब होता क्या है, 2 बराबर किसके होगा, 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये ही हमें सिद्ध करना। तो इसको सिद्ध करने के लिए, ठीक है, ये 2 पॉइंट हमें देखने, क्या दिखाना भैया हमें, AB डिवाइड करता है किसको, AB डिवाइड करता है किसको बताइए, AB डिवाइड करता है DM को, DM कह दो या MD कह दो, और DM डिवाइड करता है किसको, AB को, ठीक है। तो यदि हमने ये दिखा दिया तो ये दोनों वैल्यू कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। कैसी वैल्यू हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ये बताइए इसमें D बराबर, जो क्या दे रखा है इन्होंने, नाउ D क्या है, ये GCD है, D क्या है, ये GCD है, किसका GCD है, ये AB का GCD है। तो यदि इसका GCD है तो इम्प्लाइज करेगा ये देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स x एंड y सच दैट, कोई इंटीजर्स ऐसे एग्जिस्ट करेगा ये, ठीक है। कैसे एग्जिस्ट करेगा कि A बराबर किसके आ जाए, A बराबर dx और B बराबर, ठीक है, और B बराबर भी क्या हो जाए, dy, B बराबर किसके, dy के। तो दो इंटीजर्स A और B ऐसे एग्जिस्ट करेगा ये कि A बराबर dx और B बराबर कितना, dy। देखिए ये D यदि क्या होता है, GCD होता है किसका, AB का, ठीक है। देयर एग्जिस्ट बोलते हैं इसको, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स। तो ये ऐसे इंटीजर्स को एग्जिस्ट करेगा सच x और y को, सच दैट कि A बराबर किसके आएगा, D इंटू एक्स आएगा, और B बराबर किसके आएगा, dy के। और जो इनका GCD है किनका, x और y का, वो संख्या ऐसी होती है x और y, तो उनका GCD किसके बराबर आएगा, 1 के, ठीक है। यदि D GCD है किसका, AB का, तो D लीनियर कॉम्बिनेशन होगा किसका, A का और B का। ये भी हमने कई एग्जांपल में प्रूफ करा पीछे, D लीनियर कॉम्बिनेशन होगा किसका, A और B का, एंड ये भी होगा, ठीक है। तो इसको तुम इक्वेशन मान लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, और ये बताइए M जो दे रखा है इन्होंने, नाउ M बताइए किसके बराबर दे रखा है, M जो है ये क्या वैल्यू दे रखी है, LCM दे रखा है। LCM किसका है, ये A और B का, ये संकेत होता है LCM का, ठीक है। यदि ये M जो है LCM है किसका, AB का, तो ये इम्प्लाइज करेगा देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स, मान लिया हमने Q1 एंड Q2 सच दैट, Q1 एंड Q2 सच दैट, इस साइड में दिखाई तो दे जाएगा भैया। तो ये इंटीजर्स, ठीक है, एग्जिस्ट करता है Q1 और Q2 सच दैट M
बराबर AQ1, ठीक है, और m बराबर किसके, AQ2 के। यदि m क्या है, LCM है किसका, AB का, तो m दो इंटीजर्स को ऐसे को एग्जिस्ट करेगा कि m बराबर किसके आ जाए, AQ1, और m बराबर किसके आएगा, AQ2 के बराबर आएगा, ठीक है। वैसे भी आपको मालूम ही होगा भाई, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया 2 और 6 हैं, 2 और 3 है सपोज, 2 और 3 का LCM कितना आता है, 6। तो ये जो 6 है, ठीक है, जो ये भी जो LCM है 2 इंटू कोई समथिंग इंटीजर्स कुछ लिखा गया होगा, 2 इंटू 3 कुछ भी आ सकता है, 3 मतलब 2 इंटू 3 मतलब Q1, और 3 इंटू 2 मतलब क्या निका Q2। तो जो LCM होता है इस फॉर्म में लिखा जाता है, m बराबर ये लिखा जाता है, ठीक है। तो अब हमें देखिए डिवाइड दिखाना, चलिए अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बोलिए अभी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बताइए d किसके बराबर है, d किसके बराबर है, ax प्लस by के बराबर है, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए m से, मल्टीप्लाइंग बाई m, मल्टीप्लाइंग बाई m ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर m से गुना करने पर तो क्या आ जाएगा, md आ जाएगा, dm आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, m इंटू ax प्लस m इंटू by के बराबर आ जाएगा। अब इस m का मान रख दीजिए, इस m का मान यहाँ से रख दीजिए, m का मान AQ1 मत रखना क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर, ये वाला रखना, ठीक है। अच्छा, m बराबर AQ1 और m बराबर BQ2 आता है, सॉरी कितना, BQ2। तो यहाँ पे m की वैल्यू, क्योंकि भैया मुझे सिद्ध करके क्या दिखाना है इसमें, मुझे ये सिद्ध करना AB डिवाइड करता है किसको, MD को, और MD डिवाइड करता है किसको, AB को, यानी कि AB का जिक्र किया इसने, AB आना चाहिए। तो जैसे मैं m का मान रखूँगा, m का मान मैं यहाँ से रखूँगा, कितना रखूँगा, BQ2 क्यों रखेंगे, क्योंकि भैया AB आ जाएगा इसमें, यदि ये वाला रखूँगा तो a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर का तो कोई जिक्र ही नहीं है इसमें, तो इसीलिए भैया m का ये वाला मान तो यहाँ रखना और दूसरे वाला यहाँ रखना, ठीक है। तो चलिए इसको इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद में इधर मिटा के इधर से करूँगा, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो इसमें वैल्यू रख दीजिए m की, तो ये आ जाएगा भैया md इक्वल टू, m की वैल्यू बताइए क्या रखनी, यहाँ से BQ2 इंटू ax प्लस यहाँ भी m की वैल्यू रख दीजिए AQ1 इंटू by, ठीक है। तो AB तो कॉमन आ जाएगा, AB कॉमन आ जाएगा, AB कॉमन आएगा तो Q2x प्लस Q1y आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, MD। तो MD की जो भी वैल्यू आई AB के कुछ मल्टीपल में आई, तो इसका मतलब तो ये हुआ AB जो है, AB डिवाइड करेगा किसको, AB डिवाइड करेगा किसको, MD को डिवाइड करेगा। भैया किसी की भी वैल्यू, जैसे मान लिया x की वैल्यू बराबर आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, 2 इंटू समथिंग कुछ आ जाए, 2 इंटू मान लिया 5 आ जाए, तो जो भी x की वैल्यू आई, तो ये जो 2 है ये x को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि भैया x का मान तो 10 आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा, 10, तो 2 जो है किसको डिवाइड कर देगा, बिल्कुल कर देगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, यदि MD बराबर कितना आ जाए, AB के मल्टीप्लाई में कुछ आ गया, तो AB डिवाइड करेगा किसको, MD को। अब हमें सिद्ध करना, ठीक है, MD डिवाइड करता है किसको, AB को, तो दोनों फिर बराबर हो जाएंगे। नाउ अब तुम वैल्यू लेके चलिए, AB बटे D लेके चलिए।
देखिए थोड़ी देर पहले मैंने शायद यहाँ पे लिखा था, ये लिखा था a बराबर किसके था, dx के बराबर था, ठीक है, और b किसके बराबर था, ये dy के। थोड़ी देर पहले मैंने लिखा होगा, यहाँ पे मिटा दिया मैंने। तो यहाँ से तुम वैल्यू रख दीजिए, चलिए b की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, किसकी वैल्यू रख दीजिए, b की। तो a तो है ही भैया, b की वैल्यू किसके बराबर है, dy के बराबर है, और बटे में कितना d से d कट जाएगा, d से d कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ay आ जाएगा, ठीक है। एंड दोबारा से ए बी बटे डी की वैल्यू निकाल लीजिए, दोबारा से ए बी बटे, अपने पास से ले रहे इसको हम, ठीक है। किसका मान रखिए, आपके ए का मान रखिए, ए का मान तो डी एक्स है, ए का मान किसके बराबर है, ए का मान रख दीजिए, ए का मान किसके बराबर है, डी एक्स के बराबर है, इंटू बी बटे डी से डी कट जाएगा तो किसके बराबर आ जाएगा, डी से डी कट जाएगा तो x इंटू बी के बराबर आ जाएगा। तो ये वैल्यू इसके बराबर आ गई, तो इसका मतलब a डिवाइड करता है ए बी बाई डी को, ठीक है। तो इससे बताइए क्या आ गया, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ से, भाई जैसे यहाँ लिखा था मैंने, ये इसके बराबर आ गया था, तो ये डिवाइड करा किसको, इसको, तो ये a के मल्टीपल में कुछ ये आ गया, तो ये डिवाइड करेगा किसको, इसको डिवाइड करेगा। तो इसीलिए बताइए a डिवाइड करता है किसको, ए बी बाई डी को, एंड ठीक है, b भी डिवाइड करता है किसको, ए बी बाई डी को, ठीक है। तो a इसको भी डिवाइड करता है और b इसको डिवाइड करता है, तो ये आ जाएगा हमारा कॉमन मल्टीपल आ जाएगा, ठीक है। चलिए उधर से मिटा के उधर करता हूँ इसको आगे। तो ये इसको डिवाइड करता है, ये इसको डिवाइड करता है, तो क्या इम्प्लाइज कर जाएगा, ठीक है, ए बी बटे डी इज कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, ये कॉमन मल्टीपल ऑफ किसका हो जाएगा, ए एंड बी का, ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो यदि इसका कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, और तो m हमारा कॉमन मल्टीपल है a का, तो m डिवाइड कर देगा किसको, ठीक है, ए बी बाई टू होना चाहिए ना, ये वो ए बी बाई डी, सॉरी ए बी बाई डी, तो m कॉमन मल्टीपल है, तो m डिवाइड कर देगा किसको, ए बी बाई डी को, ठीक है। इसको तुम मान लेना, यहाँ पे फर्स्ट मान लेना, इसको क्या मान लेना, फर्स्ट का ही माननी थोड़ी है शायद, फर्स्ट तो मान रखी शायद, चलिए सेकंड मान लेना, क्या मान लेना इसको, सेकंड, ठीक है। तो ये इसको डिवाइड करेगा, तो अब हम इसमें d से मल्टीप्लाई कर लो, d से मल्टीप्लाई करेंगे तो md आ जाएगा, d से मल्टीप्लाई कर लो तो d से d कट जाएगा, तो ये ab आ जाएगा। तो इसको मान लीजिए, चलिए थर्ड मान लीजिए, क्या मान लीजिए इसको, थर्ड। तो ab डिवाइड करता है md को और md डिवाइड करता है ab को, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से कह दीजिए, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। तो मैंने आपको बताया था, यदि ये इसको डिवाइड करेगा, ये इसको डिवाइड करेगा, इसका मतलब दोनों कैसे हैं, ये बराबर हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ए बी बराबर एम डी आ जाएगा, यही हमें सिद्ध करना था, तो इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये, ठीक है। तो चलिए भैया नोट कर लीजिए, इसके बाद एग्जाम्पल्स करते हैं। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 30 देखिए, फाइंड एलसीएम। एलसीएम निकालना हमें 119 और 272 का निकालना। तो इसका एलसीएम निकालना, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, यदि हमें एलसीएम निकालना हो किसी भी संख्या का, तो इसको याद रखना, ए बी बराबर होता है ए गुना बी और जी सी डी ए बी का, जी सी डी किसका, ए बी का। तो ये याद रखना फॉर्मूला। इससे भी एलसीएम किसका निकालना, ए बी का, तो क्या करते हैं, ए गुना बी बटे जी सी डी ऑफ ए बी। तो सबसे पहले तो क्या निकाल लीजिए, जी सी डी निकाल लीजिए। तो जी सी डी देखिए, ऐसी संख्या बताइए, ठीक है, जो दोनों को विभाजित कर दे। तो वैसे तो जी सी डी हम किससे भी निकाल सकते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम से भी निकाल सकते हैं, या सीधा सीधा यदि मालूम हो रहा
तो ऐसे भी देख सकते हैं। तो GCD जैसे 17 7 119, 17 7 119 और 17 से इसको ज़रा काट के देखना एक बार, कितना 272, 17 एकम 17 आ जाएगा, 0 10 2, ठीक है, 17 छिक्का 102, ठीक है। तो हाँ ये आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं GCD किसका, और या किससे भी निकाल सकते हैं इसको, यूक्लिड एल्गोरिथम से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा यहाँ से GCD, यदि देखा जाए GCD किसका 119, या ऐसे लिख सकते हैं वी हैव 119 और कितना 272 का GCD कितना होता है 17, या किससे निकाल देना, यूक्लिड एल्गोरिथम से निकाल देना, ठीक है। तो अब हमें निकालना वी हैव, ठीक है, एंड या वी नो दैट लिख दीजिए, वी नो दैट, ठीक है। LCM ऑफ किसका, LCM ऑफ किसका निकालना, 119 और 272 का निकालना, ठीक है। संकेत क्या होता है इसका, संकेत होता है इसका, इस तरीके से लिखते हैं इसको, 119 और कितना 272 बराबर 119 गुना 272 आएगा, और बटे में कितना 119 272 आएगा, ठीक है। तो ये इसका जो GCD कितना 17, तो ये आ जाएगा, ठीक है, 119 गुना 272, GCD इनका मालूम ही हमें कितना 17 7 119 गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14, 1 7 7 49 50 5 7 दूनी 14 19, ठीक है। तो 1904 आ रहा होगा इसका आंसर, बिल्कुल 1904 आ रहा, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल करने के लिए दे देता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 31 तो बिल्कुल आसान सा ही है, ठीक है। क्या करना है इसमें, फाइंड LCM निकालना, किसका निकालना, 25 और 30 का निकालना, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल आसान ही क्वेश्चन है, इसको तो कर ही लोगे, ठीक है। और एग्जाम्पल 32 भी करके देखना ही। एग्जाम्पल 32 में फाइंड LCM किसका निकालना, 8 12 15 20 एंड 25 का निकालना, ठीक है। तो इनका निकालने के लिए वैसे तो दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो पहले इसका निकाल लेंगे 8 का और 12 का, फिर जोड़े बना के इस तरीके से थोड़ा निकाल के देखेंगे इनको। और एक क्वेश्चन, चलिए एक एग्जांपल ये भी करना, 34 करना, LCM फाइंड करना। फाइंड LCM किसका फाइंड करना, 28 एंड 29, 28 एंड 29, ठीक है। ये बताना इसका GCD क्या आएगा, GCD किसका आएगा, 28 और 29 का 1 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो किसके बराबर आएगा ये 1 के, तो ये तो सिंपल ही हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो इन एग्जांपल्स को आप लोग करके देखिए, ठीक है। बाकी चलिए कल करेंगे, ठीक है।